दोस्तों, मैं एक बार पुनः राज अंबानी ग्रुप की ओर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि एसएससी, सीजीएल, बीएसएससी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। पानी का भारीपन जो होता है ये किस विलय के कारण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। पानी का भारीपन जो होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। ऑप्शन है ए, नीला धोथा, बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, सी, जिंक ऑक्साइड या डी, पारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। टेप रिकॉर्डर की टेप जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के द्वारा लेपित होती है। बाद के प्रश्न को देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन ए, जल में, ऑप्शन बी, एल्कोहल में, ऑप्शन सी, पेट्रोल में या ऑप्शन डी, केरोसिन में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल में। सोडियम धातु को जो है पेट्रोल में डुबा करके रखा जाता है। बाद के प्रश्न को देखते हैं कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बामाइट। यूरिया का रासायनिक नाम है जो कार्बामाइट होता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। इसके बाद प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे हल्की गैस है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे हल्की गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का होता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। ऑप्शन ए, चांदी, ऑप्शन बी, सीसा, ऑप्शन सी, लोहा या ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है तो हमारा है लोहा। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं, निम्न में कौन जल से हल्का होता है। निम्न में कौन जल से हल्का होता है। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम जो होता है वो जल से हल्का होता है। पुनः देखते हैं कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सामान्य ट्यूबलाइट में जो गैस होती है वो ऑप्शन सी, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। बाद के प्रश्न देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि क्वार्ट्ज किससे बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्वार्ट्ज जो है किससे बनता है। तो क्वार्ट्ज जो है ऑप्शन बी, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। पुनः बाद के प्रश्न को देखते हैं कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। सोने को आभूषण बनाने में किस धातु का मिश्रण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर। सोने के का जब आभूषण बनाया जाता है तो उसमें कॉपर को मिक्स किया जाता है। इसके बाद प्रश्न देखते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ ऑस्टिन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ ऑस्टिन ने। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि सबसे भारी धातु है। तो हमारा सबसे भारी धातु जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओस्मियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्याज एवं लहसुन में गंध जो है किसके कारण आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्याज एवं लहसुन में गंध जो है किसके कारण होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। पोटेशियम के कारण प्याज एवं लहसुन में गंध होता है। पुनः देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत हमारा क्या होता है। ऑप्शन ए, कच्चा तेल, ऑप्शन बी, जीव भार, ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स या ऑप्शन डी, कोयला। तो दोस्तों
इसका आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो होता है हमारा कोयला होता है। इसके बाद है कि किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन। ब्यूटेन का उपयोग जो है सिगरेट लाइटर में किया जाता है। बाद के प्रश्न है कि सिरका किसका जलीय विलयन होता है। सिरका किसका जलीय विलयन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसेटिक अम्ल। पुनः देखते हैं कि पनीर निम्न में किसका उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जेल का। पुनः हम लोग देखते हैं कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का जो रासायनिक नाम होता है ऑप्शन बी एथोनिक एसिड होता है। इसके बाद प्रश्न देखते हैं कि पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या हाइड्रोकार्बन का। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पेट्रोल मिश्रण होता है वो ऑप्शन ए एल्केन का होता है। पुनः देखते हैं कि पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन इनमें से किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल से, ऑप्शन बी पिक्रिक अम्ल से, ऑप्शन सी एथिलीन के बहुलीकरण से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन जो प्राप्त होता है वो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी एथिलीन के बहुलीकरण से। पुनः देखते हैं कि किस संश्लेषित रेशा को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेयॉन। रेयॉन के जो है वो कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। पुनः देखते हैं कि नायलॉन है, नायलॉन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीएमाइड। नायलॉन जो होता है वो पॉलीएमाइड होता है। पुनः है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप इनमें से क्या है। काजल है, लकड़ी का कोयला है, एंथ्रासाइट है या हीरा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो होता है वो हीरा होता है। पुनः देखते हैं कि कांच किसका मिश्रण होता है। कांच जो है किसका मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालू और सिलिकेट का। कांच जो है बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी। पुनः है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है वो हमारा ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। बाद के प्रश्न देखते हैं कि शौचालय में उपयोग किए जाने वाला दुर्गंध नाशकों में होता है। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में किस चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजीन। बेंजीन का हम लोग उपयोग करते हैं। पुनः है कि वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं एसीटिलीन। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी क्रोमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला तत्व जो है सबसे अधिक ऑप्शन सी एल्यूमिनियम पाया जाता है। बाद के प्रश्न देखते हैं कि अग्निशामक से निकलता है। अग्निशामक से इनमें से क्या निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अग्निशामक से जो होता है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो आग को बुझाती है। पुनः देखते हैं कि रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो मिलाया जाता है वो हमारा सल्फर होता है, ऑप्शन सी। पुनः देखते हैं कि कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइराइट। कच्चा एल्युमिनियम को पाइराइट के नाम से जानते हैं। पुनः
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? W जो अक्षर होता है हमारा किस तत्व को इंडिकेट करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए टंगस्टन। पुनः देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा जो है वायुमंडल में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03%। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में, AMU में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो है वो हमेशा व्यक्त किया जाता है ऑप्शन सी AMU में। दोस्तों आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तथा प्रत्येक परीक्षा में करीब करीब पूछे ही जाते हैं। दोस्तों इन्हें बार बार देखें और हो सके तो मेरे इस चैनल को जो राज अंबानी ग्रुप की ओर से आता है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।